नमस्ते। आज की बात स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने देश की चिंता है, तो आप ये वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और किसी न किसी के साथ में ये शेयर ज़रूर करोगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश के दुर्भाग्य की। चलिए, बात स्टार्ट करते हैं। आप भी मानते होंगे ना कि हमारे देश में कई कमियां हैं, कई इश्यूज है, कई प्रॉब्लम्स है। सफाई का इशू, नौकरियों का इशू और तो और ईवीएम का भी इशू। हर इशू का, हर प्रॉब्लम का सलूशन तो ढूंढना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पर कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके सल्यूशंस हम लोग खुद ढूंढ सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मॉल्स, गार्डन्स, पार्क्स, हम जाते हैं ना इन सब जगहों में, ज़रा सोचना कि लोग पब्लिक प्लेसेस में जाके क्या हरकतें करते हैं। पार्क्स में जहाँ हम हमारे बच्चों को घूमने लेके जाते हैं, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग कुछ खा लेते हैं तो हम डस्टबिन ढूंढने की मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि कचरा जहाँ खाया वहीं पे फेंक देते हैं। और इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चे हमें देख के सीखते हैं। जब बच्चे देखते हैं ना कि जहाँ पे खाया है वहीं पे हम कचरा फेंक रहे हैं, तो बच्चों को भी ये मैसेज मिलता है कि जहाँ खाओ वहीं पे कचरा फेंक दो। लोग मंदिर में आके भगवान को फूल चढ़ाते हैं, उन्हें दिया लगाते हैं कि भगवान उनकी सेवा से खुश हो जाए और उनकी सारी इच्छा पूरी कर दे। जिस भगवान को पूजते हैं, जिन्हें फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाने के बाद में जिस थैली में फूल लेके आए थे, उस थैली को वहीं फेंक के चल जाते हैं। जिस भगवान की आरती उतारते हैं, जिस भगवान के सामने दिया लगाते हैं, दिया लगाने के बाद में माचिस का कचरा भगवान के पास में छोड़ के चले जाते हैं। मंदिर में प्रसाद खाने के बाद में हाथ धोने की मेहनत नहीं करते, बल्कि वहां पे ही कहीं ना कहीं अपना हाथ पोंछ लेते हैं, चाहे पर्दे से, किसी और कपड़े से हाथ पोंछ के वहां पे गंदगी फैलाते हैं। क्या घर में भी आप ऐसे करते हो? क्या घर में भी खाना खाने के बाद में अपने हाथ पर्दों से पोंछते हो? क्या कचरे के पास में खाना खाते हो? जरा सोचो, जिस भगवान से कुछ मांगने आ रहे हो, उस भगवान के पास में अगर कचरा फेंक के जाओगे, तो भगवान आपसे क्या खुश होगा और आपकी क्या इच्छा पूरी करेगा? भगवान भी सोचता होगा, मांगने आते हैं मेरे घर पे, मेरे दर पे, और मेरे साफ मंदिर को गंदा करके चल जाते हैं। वैसे ही चाहे मॉल्स में जाएं, होटल्स में जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। रोड्स पे चलते हुए सिगरेट, बीड़ी पी के वहीं फेंक देते हैं, वहीं गंदगी कर देते हैं। माचिस तो रोड्स पे ऐसे फेंकते हैं जैसे कि कोई बहादुरी का काम कर रहे हो। देखते तक नहीं है वो जल रही है, बुझ गई है, बस जहाँ इच्छा हुई वहां फेंक दिया। और वैसे ही ये गुटखा खाने वाले लोग, देखो, आप लोगों को अगर अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अपनी हरकतों से दूसरे लोगों की हेल्थ मत खराब करो। ऐसे लोग, गुटखा खाने वाले लोग, जहाँ गुटखा खाते हैं कहीं भी थूक देते हैं। और जहाँ लिखा होता है ना कि यहाँ गंदगी करना मना है या थूकना मना है, वहां पे ही चुन चुन के थूकते हैं, गंदगी के निशान छोड़ के जाते हैं। ट्रेन्स में देखना, खासकर कि स्लीपर क्लास में इतनी ज्यादा गंदगी होती है ना कि वहां पे चूहे घूम रहे होते हैं। चूहे ट्रेन को अपना गार्डन मान के मजे से मस्ती करते हैं। हम देश को लेके क्या क्या सपने देखते हैं, हम देश की कितनी बुराई करते हैं, देश की कितनी कंप्लेन करते हैं, कितनी कमियां गिनाते हैं, जो कि है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमारी वजह से देश की इमेज क्या हो रही है। हम सुधरने की कोई कोशिश नहीं करते। बस स्टॉप पे अगर चले जाओगे ना, तो आपको नज़ारा दिखेगा कि वहाँ के डस्टबिन खाली पड़े रहते हैं और जो कचरा रहता है वो शान से रोड्स पे पड़ा रहता है। खाने की, पीने की चीज़ें, खासकर पानी की बॉटल्स, पीने के बाद में लोग डस्टबिन जाने की मेहनत नहीं करते हैं, वहीं पे बॉटल फेंक देते हैं। बस स्टॉप पे इस लेवल की गंदगी कर देते हैं ना कि उसके बाद में जो कचरा हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, वो जब जानवर आते हैं, खासकर गाय कुत्ता, ये लोग आके खाते हैं, तो ये लोग भी बीमार पड़ते हैं। सरकार ने कई योजना बनाई है, सफाई के लिए कई अभियान भी शुरू हुए हैं, पर काम तो कुछ हमको भी करना पड़ेगा ना। क्या पीएम खुद आके घर घर में कचरा साफ करेगा? क्या पीएम खुद आके रोड साफ करेगा, मंदिर साफ करेगा? अरे, पूजा जैसी जगह को भी जब हमने नहीं छोड़ा है, तो फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारा देश साफ हो जाएगा? थोड़ी तो शर्म करो यार। देश के लिए सरहद पे जाके आपको कुर्बानी देने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि अपने सीने में गोली खा लो, पर कम से कम
अपने देश को गंदा तो मत करो। एंड में इतना ही कहूंगी कि हमारे देश में कई समस्या है और कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वाकई में हम नहीं निकाल सकते हैं, सरकार को ही निकालना पड़ेगा। पर कुछ ऐसी समस्या, खासकर सफाई की समस्या, वो ऐसी है ना कि अगर हम लोग इरादा बना ले, अगर हम लोग खुद इंडिविजुअली ये जिम्मेदारी ले ले कि हम कचरा फेंकेंगे ही नहीं, रोड्स को, पब्लिक प्लेसेस को कभी गंदा करेंगे ही नहीं, तो कोई चांस ही नहीं है कि हमारे रोड्स, पब्लिक प्लेसेस, हमारा देश गंदा रहे। हमारा देश सोने की चिड़िया था और हमने क्या हाल कर दिया है। पर लगता भी है ना कि कैसे कोई सोने की चिड़िया ऐसी गंदगी में रहेगी, इसलिए शायद उड़ गई है। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख के किसी के साथ में शेयर ज़रूर करना, और अगर शेयर नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, पर इस वीडियो का जो मैसेज है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो ये मैसेज प्लीज़ स्प्रेड करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।